हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। लता की शादी ऐसे घर में हुई जहां उसकी सास की मौत हो चुकी थी। 3 ननद थी जो कि शादीशुदा थी। घर में केवल 3 प्राणी ही थे, लता के ससुर जी, उसका पति और वो खुद। ननद की तो शादी हो चुकी थी। उसे लगा था कि घर में सास नहीं है तो रोका टोका बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन ये क्या, ससुर जी तो सास से भी ज्यादा तेज निकले। ससुर के रोल से ज्यादा वो एक सास का रोल अदा कर रहे थे। सारा दिन ससुर जी घर में ही रहते थे। हालांकि घर में घूंघट प्रथा नहीं थी, पर साड़ी और सर पर पल्लू तो हर समय रखना जरूरी ही था। घर में हर चीज उनसे पूछकर ही करनी पड़ती थी। क्या सामान आएगा, क्या खाना बनेगा, ये सब उनका ही फैसला होता था। अब सास के रोल में ताने देना तो जरूरी ही है, इसलिए ससुर जी भी बात बात पर लता को बहुत ताने देते थे कि बहू, तुझे तो कुछ काम ढंग से आता भी नहीं है, तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है क्या। ससुर जी का लिहाज रखते हुए लता भी चुपचाप सभी ताने सुनती थी, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। वो सोचती थी कि इससे तो अच्छा सासू माँ होती, वही अच्छा था, कम से कम उन्हें कुछ कह तो नहीं पाती। पर यहाँ तो ससुर जी के सामने कुछ कह भी नहीं सकते थे, और ये बात बात पर मुझे इतना टोकते हैं। कभी जब लता ससुर जी के बारे में अपने पति को बोलने की कोशिश करती तो पति बोलता कि क्या करे, इनके इस स्वभाव से मेरी मम्मी भी बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन अब ये स्वभाव नहीं बदला जा सकता, इसलिए इन्हें तो तुम्हें बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, और मैं अलग भी नहीं हो सकता क्योंकि पापा अब हमारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारी दिक्कत अच्छे से समझ रहा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ। पति की ये बात सुनकर लता भी सोचती थी कि ये बात तो सही कर रहे हैं, अब पापा को तो इस उम्र में नहीं बदल सकते और ना ही उन्हें हम छोड़ सकते हैं। और लता ने भी सोचा कि मैं ससुर जी के साथ एडजस्ट तो कर लूंगी, इसलिए अब उसे ससुर जी से ज्यादा शिकायत नहीं रहती थी। थोड़े दिनों के बाद लता ने खुशखबरी सुनाई। सबसे ज्यादा खुश ससुर जी हुए। लता थोड़ी कमजोर थी, इसलिए उससे चक्कर ज्यादा आने लगे थे, तो ससुर जी उसके खाने पीने का दुनिया भर का सामान उसके लिए ले आए। ऊपर से तो इतने कड़क रहते थे, दिन भर डांटते रहते थे कि बहू, तुमने ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसे क्यों कर रही हो। पर अंदर ही अंदर उन्हें बहू की तबीयत की बहुत चिंता लगी रहती थी। उन्होंने अपनी पत्नी को खोया था, इसलिए ये अच्छे से समझ आ रहा था कि समय पे अगर एक औरत का ध्यान नहीं रखा गया तो दिन पर दिन कमजोरी बढ़ती ही जाती है। इसलिए तो वो अपनी बहू का बहुत ही ज्यादा ध्यान रख रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बहू को कुछ भी हो और उनकी पत्नी की तरह वो भी उन्हें छोड़कर न चली जाए। असल में ससुर जी हमेशा से ऐसे नहीं थे। पहले वे बहुत ही कठोर दिल के थे। उन्होंने अपनी पत्नी का कभी ध्यान नहीं रखा था, खाने पीने पर भी ध्यान नहीं देते थे। बुखार में उठकर भी यदि उनकी पत्नी काम करती तो वो उन्हें मना नहीं करते थे। इस वजह से उनकी पत्नी को बीमारी हो गया था, टीबी का बीमारी, और फिर समय पर चेकअप नहीं होने के कारण वे जल्दी चल बसे। इसी सब विचारों में खोए हुए ससुर जी चुपचाप बैठे हुए थे और उनकी आंखों से आंसू आने लगे थे अपनी पत्नी की याद में। वे सोच रहे थे कि काश मैंने अपनी पत्नी का भी दर्द अनदेखा नहीं किया होता और समय रहते उसे डॉक्टर को दिखाया होता, तो कुछ महीने के ट्रीटमेंट से ही वो पूरी तरह से ठीक हो जाती और आज वो हमारे साथ होती। पर मेरी लापरवाही के कारण वो चल बसी। इस चीज के लिए मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा।
लेकिन लता के साथ मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसी कारण से ससुर जी हमेशा लता का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखते थे। उनकी पेंशन आती थी तो पैसे भी उन्हें किसी से मांगने भी नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने एक काम करने वाली बाई रख ली थी ताकि लता को थोड़ा रेस्ट मिल सके। लता भी ये सब देख ही रही थी और फिर धीरे धीरे ससुर जी के दोहरे चरित्र को समझ रही थी कि उसके ससुर दिल से कितने अच्छे हैं, उसका कितना ध्यान रखते हैं, जो शायद उनके खुद के बच्चे भी नहीं समझ पाए थे। आज भी लता पर ससुर जी की टोका टोकी कम नहीं हुई थी। बात बात में वो उसे टोक ही देते थे, किसी न किसी बात पर उस पर चिढ़ ही जाते थे। लेकिन अब लता उनके अंदर छुपे हुए भाव को समझ रही थी। उसे समझ आ रहा था कि ससुर जी ऊपर से बिल्कुल सख्त बनते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें मेरी चिंता है और प्यार है, बस बाहर से ही अकड़े हुए रहते हैं। देखते ही देखते लता के डिलीवरी का भी समय हो गया और लता को एक प्यारी सी बेटी हुई। घर में सभी बहुत ज्यादा खुश थे। ससुर जी ने तो सब जगह मिठाइयाँ ही बंटवाई थी, क्योंकि ससुर जी भी अपनी छोटी सी बेटी को देखकर खुश थे। हॉस्पिटल से सीधा लता 2 महीने के लिए पीहर चली गई, क्योंकि उसे बच्चा संभालना तो आता ही नहीं था। इसलिए ससुर जी ने उसे ही भेज दिया। उन्हें अब लता के बिना घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बहुत ज्यादा अकेला महसूस करते थे उसके बिना। जब लता घर में नहीं थी तब ससुर जी को उसकी बहुत याद आती थी, तो बेटे के साथ 2-3 बार लता से वो मिलने उसके पीहर भी चले गए थे। और फिर 2 महीने होते ही उन्होंने लता को ससुराल वापस बुला लिया। लता भी खुशी खुशी आ गई थी, क्योंकि वो भी जानती थी कि उसके बिना घर का हाल बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। पर लता गलत निकली। ससुराल जाने पर उसका भव्य स्वागत हुआ, क्योंकि उसके ससुर जी ने सारी ननदों ने घर को बिल्कुल व्यवस्थित रखा हुआ था और उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया, क्योंकि लता घर में आने वाली थी। लता ने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसका ऐसा स्वागत होगा और घर भी इतना साफ सुथरा होगा। ससुर जी लता के घर आने से इतने ज्यादा खुश थे कि आज तो वो चाह कर भी अपने अंदर के प्यार को छुपा नहीं पा रहे थे, और उनका अकड़े स्वभाव भी आज उनके प्यार के सामने बहुत कम लग रहा था। लता को अपने ससुर जी के चरित्र का यह पहलू देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि कई बार लोग मुंह पर मीठे होते हैं लेकिन उनके मन में कड़वाहट ही होती है, और वही उसके ससुर जी थे जो मुंह पर कड़वे बन रहे थे, लेकिन उनके मन में कितना प्यार था ये अब लता समझ चुकी थी। लता के आने के बाद उसके ससुर जी बहू और बहू की बच्ची के साथ खूब खेलते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारी आने वाली नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई कहानी के साथ।